धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। सभी को नमस्ते। स्वर विज्ञान में आज 6वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। पांचवा है ना? ठीक है। नहीं, तबीयत ठीक है हमारी, थोड़ा सर्दी मौसम की वजह से तो होता रहता है। तत्त्वमेव परम मूलम निश्चितं तत्त्ववादिभिः तत्त्वस्वरूपं किं देवं तत्त्वमेव प्रकाशय। तो पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, हे देव, तत्ववादियों का निश्चय ही है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व ही है, कि ब्रह्मांड का मूल तत्व ही है। तो उन तत्वों का क्या स्वरूप है, यह मुझे बताइए। हठ योग के अनुसार जो है, माता पार्वती जी जो है भगवान शिव से, जब भगवान शिव ने कहा कि इस ब्रह्मांड का जो है उत्पत्ति और प्रलय जो है वो तत्व ही के कारण होता है, तो उन्होंने कहा कि जो तत्ववादियों का निश्चय क्या है, ब्रह्मांड का मूल तत्व ही है, तो उन तत्वों का क्या स्वरूप है, वो तत्व, उनका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। अब उनसे पूछती हैं कि ये जो तत्व हैं उनके तत्व का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे अब जो है भगवान शिव जो है माता पार्वती को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं अगले सूत्र में, अगले मंत्र में। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाश मुत्पन्नम माँ कासाद्वय युशंभवः। शिव जी बोले, भगवान शिव बोलते हैं, निरंजन, निराकार, महेश्वर एक ही देव है। उनसे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। देखिए, जो आप लोगों को ग्रंथों में बातें बताई जाती है, वही बात भगवान शिव जो है माता पार्वती को कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंजन। कि बोले कि वह निरंजन है, निराकार है, महेश्वर है, एक ही देव है। क्या है? वह निरंजन है, निराकार है, महेश्वर है, और वह एक ही देव है। मतलब उस, जो मैंने कल बताया ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, कि ईश्वर अनादि है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अनादि है, अनुपम है, निर्गुण है, न्यायकारी है, सब जगत का पालन करने वाला है, उसी को ईश्वर कहते हैं। भगवान शिव ने तो केवल दो ही नाम दिया, निरंजन और निराकार, और महा ईश्वर कहा कि सभी का ईश्वर वही है। उनसे ही सब, निरंजन का अर्थ मैंने बताया था मैंने आप लोगों को,
उनसे आकाश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? आकाश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। एक मिनट, कुछ हो गया। आवाज आ रही है? इसमें क्या हो गया? इसमें इससे कनेक्टेड, इसको ऑफ करो। नहीं, रुक मिनट रुक। देने का तो जल्दी दीजिए, मोबाइल तो 2 मिनट दीजिए ना। वही मैं कनेक्ट कर रही, नहीं हो रहा है। अभी तो कनेक्ट हो गया ना? नहीं हो रहा ना, इसका हो रहा है। इसका ऑफ करो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? एक मिनट। ठीक है, वो पता नहीं क्यों कट गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो शिव जी बोले कि वह निरंजन निराकार महेश्वर एक ही देव है। निरंजन मतलब दोष रहित। क्या होता है? दोष रहित, शुद्ध। ठीक है। और निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। वह एक ही है, बहुत से देव नहीं है। परमात्मा एक है। परमात्मा के कई रूप नहीं है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक है। परमात्मा के कई रूप नहीं है। और उस परमात्मा से, उस महेश्वर से, उस निराकार से, उस निरंजन से आकाश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। हठ योग के अनुसार इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। और ऐसे आकाश मतलब शब्द। आकाश का तात्पर्य क्या होता है? आकाश की तन्मात्रा क्या होती है? शब्द। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि शब्द 5 तन्मात्राएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो प्रकृति के स्वरूप में कल हमने बताया था आप लोगों को कि 25 तत्व होते हैं। तो उन 25 तत्वों में ये 5 तन्मात्राएं होती हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। इससे 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और उन 5 तन्मात्राओं में जो सबसे पहली तन्मात्रा उत्पन्न होती है, तो उसका नाम है शब्द। क्या नाम है? शब्द। शब्द से जो है आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। और आकाश से जो है फिर वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। अगले मंत्र में क्या कह रहे हैं कि वायुस्ते तजस्तश्चापस्ततः
पृथ्वी समुद्भवः एतानि पंच तत्वानि स्तीर्णानि च पंचधा। वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो ये क्रम है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये सीक्वेंस है इसका। इस प्रकार यह पांचों तत्व इस संसार में विस्तार को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बता रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो पंच तन्मात्राओं से लेकर के पंच महाभूतों से ही ले लेते हैं डायरेक्ट। मैंने आप लोगों को बहुत ऊपर लेवल की बात बता दी आप लोगों को कल जो है कि सत रजतम, सत रजतम इससे भी हाई लेवल की बात है। ये जो है एकदम लास्ट वाले पॉइंट को उन्होंने बताया है केवल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यहीं से इन्होंने ले लिया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। मतलब ये नहीं कि भगवान शिव इस बात को नहीं जानते थे, परंतु माता पार्वती को ये बातें ऊपर की पता थी, इसलिए जो है इस बात को न बता करके डायरेक्ट उनको जो है पंचमहाभूतों से ही बता दिया कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस तरह से उन्होंने यह बता दिया। वही है, वही उसी का क्रम है, उसी के क्रम का ये लास्ट पॉइंट है। ये पंच महाभूत लास्ट प्रोडक्ट है और पहला प्रोडक्ट है सतरजतम। ठीक है, ये तो लास्ट प्रोडक्ट है आकाश, वायु। हाँ, ये लास्ट प्रोडक्ट है ये। बाकी वो तो बहुत ऊपर की बात मैंने बताया था ना आप लोगों को। अभी बातें इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि तेभ्यो ब्रह्मांडमुत्पन्नम तैरेव परिवर्तते विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। इन्हीं से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इन्हीं ये जो पांच तत्व हैं, मैंने सारी बातें कल बता दिया था, वही बात को फिर यहाँ पे मंत्र के माध्यम से मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जो हमारा पुस्तक है या जो हमारी सीक्वेंस है, जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनके माध्यम से हमें चलना है। तो कह रहे हैं कि इन्हीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इन्हीं से पालन होता है और फिर प्रलय काल आने पर ब्रह्मांड में ये सब क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब प्रलय होता है तो ये अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। क्या प्रलय एक युग के बाद आती है कि प्रलय हर एक व्यक्ति का उत्पत्ति और प्रलय होती है? बताइए। नहीं, हर व्यक्ति का प्रलय और उत्पत्ति होती है। हर एक वस्तु की प्रलय और उत्पत्ति होती है। सबसे पहले उत्पत्ति होती है। मान लीजिए आपने ये पेन खरीद लिया, ठीक है। पेन जिस दिन से ये जब से बनी है और आपको मार्केट में आ गई बेचने के लिए, आपने खरीद लिया, अब आप इससे लिखेंगे, इसकी स्याही खत्म हो जाएगी, तो क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे ना। अब ये कचरे में जाएगी, गलेगी, सड़ेगी, लोग जला देंगे, तो अपने मूल तत्व में विलीन होगी ना। जो उत्पन्न होता है वह अपने मूल तत्व में जाकर के विलीन हो जाता है, प्रलय उसका हो जाता है। क्या आपके शरीर का प्रलय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी शरीर प्रतिदिन प्रलय को प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रतिदिन जो है, जो उत्पन्न हुआ है उसका प्रलय प्रतिदिन हो रहा है और प्रलय निश्चित है। जो उत्पन्न हुआ है उसका प्रलय होना निश्चित है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि जो उत्पन्न हुआ है उसको एक दिन नष्ट होना है। चाहे संसार का कोई भी प्राणी है, जिस दिन से उत्पन्न होता है उसी दिन से उसका प्रलय प्रारंभ हो जाता है।
और अपने मूल नाश, प्रलय मतलब नाश, उसका नाश धीरे धीरे प्रारंभ। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े को आपने लिया तो मुश्किल से 1 साल 2 साल तक चलता है। इसके बाद वो क्या होता है, झरने लगता है, धीरे धीरे उस पर से मिट्टी जो है वो होने लगती है, छेद होने लगता है, फिर वह ऐसा कभी झटका लग जाता है तो टूट जाता है, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, फिर टुकड़ों से ठीकरों में आता है, ठीकरों से फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटे से कण में परिवर्तित हो जाता है, कण से फिर धूल में परिवर्तित हो जाता है, धूल से वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाता है और जाकर के अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो जहां से जो आया हुआ है वहां पे जाकर के क्या होता है, वह विलीन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अपने मूल तत्व में विलीन हो जाना। तो जो उत्पन्न हुआ है उसका पालन भी होता है और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक है। पंचतत्वमये देहे पंचतत्वानि सुंदरे सूक्ष्म रूपेण वर्तन्ते जायन्ते तत्वयोगिभिः। माता पार्वती जी को संबोधित करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे सुंदरी, 5 तत्वों से उत्पन्न हुए शरीर में यह पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु इसका ज्ञान तत्ववेत्ताओं को ही होता है। आप सभी इस शरीर को जी रहे हैं, इस शरीर से फायदा ले रहे हैं, इस शरीर का नाना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं ना। तो क्या इन तत्वों के सूक्ष्म रूप को कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है। कभी महसूस किया है? कभी नहीं किया है कि ये तत्व कहाँ पे है। मैं आकाश तत्व की बात करूं तो पृथ्वी शरीर में आकाश तत्व कहाँ विद्यमान है? जहां जहां खाली स्थान है वहां आकाश तत्व है। वायु तत्व कहाँ है? नहीं, अभी आप भूल कर रहे हैं। पूरा क्लियर बताइए, संदेह में मत बताइए। हाँ, पूरे शरीर में वायु है, ठीक है। और अग्नि तत्व कहाँ है? आँख, आँख में जठराग्नि में, ठीक। हाँ, जल तत्व कहाँ है? जल तत्व इस शरीर में कितने प्रतिशत जल है? 70% है। तो कौन कौन सा तत्व इसमें, कौन कौन से तत्व में जो है, कौन कौन से सिस्टम में, कौन कौन से अंग में जल तत्व है? कोई ऐसा तत्व नहीं है जहां पे जल तत्व ना हो। कोई शरीर का ऐसा सिस्टम ही नहीं है। शरीर के सभी अंगों में जल तत्व का प्रतिनिधित्व है। वायु और जल पूरे संपूर्ण शरीर में है। अभी आपके शरीर के किसी भी अंग को काट दिया जाए तो रक्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रक्त किस रूप में है? हर एक नस नाड़ियों में बह रहा है। रक्त के रूप में जल संपूर्ण शरीर में बह रहा है। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? नहीं, पूरा बताइए।
पृथ्वी तत्व किसको कहते हैं? किसको? मतलब आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन चारों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पृथ्वी तत्व बोलते हैं। इस पृथ्वी पे क्या केवल ठोस पदार्थ है कि और भी तत्व है? बोले सभी तत्वों को मिलाकर के पृथ्वी बोला जाता है ना, कि केवल हड्डी को बोल देंगे पृथ्वी तत्व? हाँ, तो आप ऐसे बोलिए कि चार तत्वों के समूह को पृथ्वी तत्व कहते हैं, ठीक है? क्योंकि पृथ्वी में एक तत्व होता ही नहीं है, पृथ्वी में चारों तत्व विद्यमान रहते हैं। आप लोग ये पृथ्वी देख रहे हो ना, इस पृथ्वी में अगर केवल जो है सूखा रहे तो पृथ्वी पे जीवन संभव है? नहीं संभव है। जल होना चाहिए, वायु होना चाहिए, आकाश होना चाहिए, तो इसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, ठीक है? इसमें पूरा शरीर आ जाएगा, पूरा शरीर जो है पृथ्वी, पूरा शरीर पृथ्वी तत्व है। तो इसीलिए तो यहाँ पे कहा, इस मंत्र में ये कहा कि 5 तत्व सूक्ष्म रूप से इस शरीर में विद्यमान है। क्या है? इस शरीर में 5 तत्व विद्यमान है। और कहते हैं कि परंतु उसका ज्ञान केवल तत्ववेत्ताओं को ही, तत्व के जानकार जो ज्ञानी हैं उनको ही है, सामान्य व्यक्ति को नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो इसको शरीर मानता है, इसको रूप मानता है, सुंदर मानता है, भोग की वस्तु मानता है। परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति तो देखता है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा है, पंच महाभूतों का समूह है, जो खुद संयुक्त नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। परंतु इंसान जो है अज्ञानता में व्यक्ति इसको एक मान लेता है और इसको अपना सुख का स्वरूप मान लेता है। ये दुख का कारण है। यही तो जानना है, यही तो शास्त्र हमें बताते हैं कि यही जानो, ठीक है? अब आगे बताते हैं भगवान शिव। अब स्वरों से त्रिकाल का ज्ञान कैसे होता है? अब स्वर विज्ञान जो है के बारे में जो है भगवान शिव माता पार्वती जी को अब इतना बताने के बाद जो है अब आगे के मंत्र में इसके बारे में कह रहे हैं कि अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंसचार स्वरूपेण भवेच्च ज्ञानम त्रिकालजम। करें कि अब शरीर में स्थित आकार आदि स्वरों के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख स्वरों को कहता हूं, जिनके ज्ञान से हंस चार स्वरूप से त्रिकाल का ज्ञान होता है। अब जो है भगवान शिव जो है शरीर में स्थित आकार, अकार, उकार, मकार, है ना, इस तरह से स्वरों के उच्चारण में, स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, शायद जो आप पढ़ते भी होंगे, पढ़ाते भी होंगे या भूल गए होंगे। बच्चों को पढ़ाते हैं ना स्वर। स्वर कितने प्रकार थे? हाँ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो कौन कौन से ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं? बताइए। अंग्रेजी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यही बता दीजिए।
अंग्रेजी में देखिए इनको 5 याद है, अब हिंदी में नहीं, संस्कृत में नहीं याद है, हैं? संस्कृत में या हिंदी में अ आ ई उ है ना ये, तो कितना हुआ, गिनिए आप लोग कितना हुआ। हाँ, कुल मिला के कितने हैं, 16 हैं। कुल कितने स्वर हैं, और 3 जो है दीर्घ स्वर शायद होते हैं, तो टोटली करीब कितने होते हैं स्वर, 13। चलिए आप इसको पता, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको पता करके मुझे बताइएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, फिर बताइएगा मुझे कितने स्वर होते हैं। अब उसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि शरीर में स्थित आकारादि स्वरों के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख स्वरों के बारे में मैं बता रहा हूँ। माता पार्वती जी को कह रहे हैं कि वह प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं जिनके ज्ञान से हंस 4 स्वरूप से त्रिकाल का ज्ञान होता है। स्वरों के, देखिए भगवान शिव ने इतने योग की गहराइयों को उन्होंने प्राप्त किया था कि स्वरों के ज्ञान से जो है त्रिकाल का ज्ञान उनको हो गया था। आप लोग स्वर के ज्ञान से तो कुछ पता ही नहीं लगा पाओगे कि स्वर का ज्ञान कुछ लाभकारी होता है या कुछ फायदेमंद होता है। परंतु वो कह रहे हैं कि स्वर का ज्ञान बहुत प्रभावी होता है। स्वर के ज्ञान से आप जो है उस आत्म तत्व को, हंस का मतलब है आत्म तत्व या परमात्म तत्व को भी जान सकते हो, और उस जो है त्रिकाल यानी कि सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हो, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो यदि स्वर का ज्ञान हो गया आपको। आप लोग स्वर को तो कुछ समझते नहीं हो, स्वर तो जानते हो बच्चों के स्कूल की पढ़ाई है, बस पढ़ना लिखना जान गए, परंतु ये सिद्धि का बहुत बड़ा विषय है। एक एक शब्द पे साधना होती है, एक एक स्वर पे साधना होती है। संगीत में क्या होता है, संगीत में कितने स्वर होते हैं, हैं? 7 स्वर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, ये तो सब लोगों को पता होना, पा धा नी सा, है ना, ये तो पता होगा, फिल्मों में सुन रखे हैं, गानों में सुन रखा है, बहुत लोग सीखे भी होंगे, म्यूजिक भी पढ़े होंगे। तो स्वर की साधना जो होती है वह एक तरह से ईश्वरीय साधना होती है, परमात्मा की ही साधना है। परंतु बाद के काल में इसको विकृत कर दिया गया, नौटंकी का रूप ले लिया। बाद में जो है यह विकृत रूप ले लिया स्वर जो है। तो स्वर जो है एक साधना का विषय था। क्या था? स्वर एक साधना का विषय था, और इसको जब कोई जान जाता है तो स्वर विज्ञान को सही तरह से अपने जीवन में उतार पाता है। अब जैसे जैसे आप लोग जाएंगे तब स्वर के महत्व को समझ में आएगा आपके कि स्वर है क्या। अभी तक तो अब जैसे ही आपका स्वर चल रहा था, जैसे आप श्वास ले रहे थे, कोई मतलब नहीं है। किसको कब चलाना है इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों चलाना है इसकी भी जानकारी नहीं है, कैसे चलाना है इसकी भी जानकारी नहीं है। परंतु जब आपको शास्त्रों के माध्यम से जब वो ज्ञान दिया जाता है तब जाकर के पता चलता है कि क्यों हमें यह स्वर विज्ञान जानना चाहिए, क्यों हमें इसका उपयोग करना चाहिए और हमारे साधना में कैसे लाभकारी है। ठीक है, ये बातें देखिए, ये बातें जो है भगवान शिव ने जो है मानवता के कल्याण के लिए दिया था। समस्या ये रही कि पश्चिम के देशों ने इस चीज़ को अपना लिया और हमारे देश के लोग अभी भी नहीं पता है। हमारे देश में अभी भी लोग बहुत कम, 1-2% लोग जानते हैं स्वर विज्ञान को। ठीक है, स्वर विज्ञान को समझने वाले बहुत कम है हमारे देश में। स्वर विज्ञान बल्कि पश्चिम में, चाइना आदि में बड़ी प्रचलित है। चाइना, जर्मनी हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, इन सब में बहुत प्रचलित है
ये स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के अनुसार अपने कार्य को अपनाते हैं, स्वर विज्ञान के अनुसार वो हमारी विद्या को सीख गए और हम तो आज तक सीखे ही नहीं, जाने ही नहीं। हमारे ज्ञान को वो सीख गए, हमारे ज्ञान को वो समझ गए। वो हमारे ज्ञान ही भगवान शिव ने सबसे पहले हमको दिया था और हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। और वो इस ज्ञान को लेकर के बहुत आगे निकल गए। वो बहुत सी चीज़ें वो अपने जीवन में सही कर लेते हैं, बहुत से होनी को अनहोनी को टाल सकते हैं, बहुत से रोग से वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। परंतु हमारे देश के लोग न पढ़ पाने के कारण जो है, न जान पाने के कारण भी बहुत पीछे हैं। अब जानने वाले भी हैं तो लोग सही तरीके से बताते नहीं हैं। कोई सेमिनार में जाता है, कोई कॉन्फ्रेंस में जाता है तो अपना एक टॉपिक लेता है और उस पर जा करके बोल करके बता करके चला आता है, सही ज्ञान पूरा देता भी नहीं, तो लोगों को होता भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं पैदा होता है। अब ये स्वर विज्ञान का मैं नहीं देखिए कितने दिन से इसका प्रचार कर रहा हूँ, 1-2 महीने हो गए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। अब कितने लोग आए? 10,000 लोगों तक पहुंचा तो 10-15 लोग आए, है ना। होता क्या है, हाँ, अभी आप लोगों को भी नहीं पता है। इनका रिलेशन जो है श्वास से ही है, क्योंकि जो श्वास होता है वह जो जब कोई किसी चीज़ का गान करता है तो श्वासों को टानता है ऊपर की तरफ, वह टान के रखता है तो ऑटोमेटिक कुंभक होता है वो, ठीक है। तो एक तरह से वो प्राणायाम है, एक तरह से जो है वह प्राणायाम है, स्वर की साधना है, जिसमें क्या होता है कि स्वर सही दिशा में चलता है। कभी कभी गाने वाले का जो है जो स्वर होता है उसमें सुषुम्ना चलती है, जैसे लता मंगेशकर जी थी, तो लता मंगेशकर जी संगीत में इतने तल्लीन हो गई थी कि उनका सुषुम्ना भी चला करता था, इस कारण वो बहुत अच्छी गाती थी। तो संगीत की साधना को यदि कोई रियाज नहीं करता है ना, रिहर्सल नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वह सही रूप से नहीं गा पाता है। कभी कभी जो संगीत में जो बहुत अच्छा संगीत गाता है उसका सुषुम्ना स्वर चलता है, इसी कारण बहुत अच्छा गा पाता है, ठीक है। नहीं, उनको नहीं पता होती है, उनको पता ही नहीं होती है कि ये कैसे होता है। उनको तो बस ये कहता है कुदरत की देन है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। वो बताएंगे अभी। वो उसको कभी पता नहीं होता है कि ये मेरे साथ क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है। उसको स्वर ज्ञान का पता ही नहीं है, उसको अभी सारे गामा पाधा निशा का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है कि ये कैसे हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। वो विद्या है, परंतु क्या है कि वह केवल गान, अब केवल गान वाला भाग बचा हुआ है। सबसे इसका प्रमुख चीज है सामवेद, जो स्वर विज्ञान का जो सबसे बड़ा मूल स्रोत है वह सामवेद है। सामवेद में ये सारी बातें बताई गई, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना सामवेद में वर्णित है, ये भगवान शिव से पहले एक ज्ञान था वेदों में, ठीक है। भगवान शिव ने उसी ज्ञान को लेकर के माता पार्वती को बताया था। यह ज्ञान सबसे पहले सामवेद में था। कहाँ था? सामवेद में था। सामवेद की बहुत सी शाखाएं अभी नष्ट हो गई, कुछ शाखाएं अभी हमारे पास केवल उपलब्ध है। पता है वेदों की कुछ शाखाएं अभी हमारे पास हैं, 1-2 पार्ट है। वेदों की कम से कम 1000 शाखाएं थी, जिसमें से 1-2 पार्ट बची हुई, बाकी सब नष्ट हो गई। पता है आप लोगों को? तो ये जो है इसी कारण जो है कहीं कहीं बिखरे रूप में ये मिल जाता है, स्वर विज्ञान मिल जाता है और चीज़ें मिल जाता है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं
अभी खोज की विषय बनी हुई है। शायद अभी कुछ कह नहीं सकते कहाँ है वो, कैसी किस अवस्था में है या नष्ट हो गए। जी हाँ, कौन सा? हंस 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 जो है वह परम तत्व है, आत्मा है और परमात्मा तत्व है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। हंस वह है, हंस को आत्मा भी कहा जाता है। हंस जी चेतना है। तो कभी कभी हंस का तात्पर्य जीवात्मा से लिया जाता है, कभी कभी जो है परमात्मा से भी ले लिया जाता है। ठीक है। नहीं, वो सोहम अलग है। हंसो 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 वो अलग है, ये हंस अलग है। ये हंस को जो है आत्मा से संबोधित किया जाता है या परमात्मा से संबोधित किया जाता है, उसको हंसो कहा जाता है। वो हंसो फिर उसको हो जाता है सोहम। ठीक है, वो चीज अलग है। वो श्वास की प्रक्रिया है, हंसो 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 सोहम सो, उसी का उल्टा सोहम सोहम सोहम। ठीक है। हंस को चेतन तत्व कहते हैं, ये कई बार आया है। यहाँ इसमें दोनों आ जाएंगे। अब एक और मंत्र लेते हैं। गुह्याद हृद हृततरम सारमुपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। कहते हैं कि गुह्य से भी परम गुह्य, उपकार और लाभ को व्यक्त करने वाला यह स्वरोदय ज्ञान सभी ज्ञानों के मस्तक पर अलंकृत मणि के समान है। देखिए, ईश्वर विज्ञान को क्या कहा गया है कि मस्तिष्क पर एक हर व्यक्ति के जब बहुत ही वह साधना में पूर्ण हो जाता है, बहुत ही सिद्ध हो जाता है, तो उसके मस्तिष्क पे एक मणि स्वतः ही निर्मित होती है। पता है आप लोगों को कि मनुष्य के अंदर भी मणि का निर्माण होता है? होता है। सुना है आप लोगों कि जब व्यक्ति बहुत साधना में पारंगत हो जाता है, जब वह, तो उस मणि को तीसरी आंख भी कह देते हैं कुछ लोग दिव्य प्रकाश भी कह देते हैं। जैसे कि अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा इसका उदाहरण है, जो उस मणि को प्राप्त कर चुका था, उस सिद्धि को प्राप्त कर चुका था। ठीक है। उसको आज्ञा चक्र भी कह देते हैं कुछ लोग। जो है रावण जो है, मणिपुर चक्र को जागृत किया हुआ था व्यक्ति। मणिपुर चक्र में वह अपने प्राण को संग्रहित छुपा करके रखता था। वो कि उस रावण बहुत बड़ा साधक था, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। वो हठयोग का बहुत बड़ा साधक था। हाँ, वो होता है, मतलब निकालने का मतलब यह है कि उसकी साधना को भंग कर देना, उसकी सिद्धि को नष्ट कर देना। ठीक है ना। कोई चीज यहाँ पे मणि, यहाँ पे एक प्रतीक बताया गया है मणि, वह होता है चक्र, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। निकालने का मतलब होता है कि उसका जब व्यक्ति दुरुपयोग करने लगता है तो उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के आज्ञा चक्र को केवल क्षतिग्रस्त कर दिया था। ठीक है। और लोगों ने उसको मणि का नाम दे दिया। चक्र के समय के अनुसार जो है चक्रों को मणि का नाम दे दिया जाता है, तरह तरह का नाम दे करके फिर उसको। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि जो स्वरोदय है, यानी कि जो स्वर विज्ञान है, उसको सभी ज्ञानों में मणि के समान उपमा दी गई है, इक्वालिटी दी गई है उसको, कि इसके मणि के समान उसकी तुलना की जाती है। ठीक है। इतना ये महान ज्ञान है स्वर विज्ञान। जो स्वर विज्ञान की साधना जो है यदि व्यक्ति करता है तो इसको हर व्यक्ति कर सकता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कुछ सीमित लोग ही कर पाएंगे, कुछ पार्टिकुलर व्यक्ति ही कर पाएंगे, नहीं। इसको हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है।
कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम्म तो इसलिए इसको मणि का नाम दिया गया है। अलंकृत मणि के समान इसकी तुलना की गई है। ठीक है ना। तो आज बस 11 तक रहने देते हैं हम लोग, फिर जो है आगे कल फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, एक आध प्रश्न तो जल्दी पूछिए, हमारा अगले विषय का समय हो रहा है। वो जो है ज्ञान का मतलब है आज्ञा चक्र का जागरण। ठीक है। हाँ 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 हाँ, पूरी साधना पूरी आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगी, साधना आ जाएगी, सब आ जाएगी इसमें। हाँ। हम्म जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी सिद्धि है आज्ञा चक्र जागना। वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, वो तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है। वह संसार में साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, असाधारण हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, शामवेद से ही हुई है, शामवेद से ही हुई है। ठीक है। चलिए इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं। धन्यवाद। वो पुस्तक दे देने का, योग दर्शन वाली, योग दर्शन वाली पुस्तक। बोलो। दवा के बाद तो हालत खराब हो गई। मेरे दोनों दे दो, मोटी वाली भी। और कुछ नहीं है।